हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा इस वीडियो में मैं 2025 में कंडक्ट हुए एनएमएमएस एग्जाम का सेट डी का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। सेट ए बी सी और डी चारों के चारों सेट्स हमारे बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास कोई और सेट है तो वो क्वेश्चन देखकर अपना आंसर चेक कर सकता है और बाद में मैं सभी सेट्स की भी अलग से शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी। हम मैट पर आ जाते हैं सीधा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 से लेकर 4 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो हमें इस डायग्राम को, इस चित्र को देखकर देना है। दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब ये आप यहाँ ध्यान दें कि ये डायग्राम शहर का है, ये जो एलिप्स बोलते हैं ये राज्यों की राजधानी है, और ये जो तीसरा डायग्राम है वो जिला है हमारा। ठीक है, ऐसे कितने शहर हैं जो ना तो राज्यों की राजधानी है और ना ही जिले हैं। राजधानी ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि राजधानी नहीं है तो काट दो, जिले नहीं है तो भैया जिलों को भी काट दो। क्या बच गया? 5। 5 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे में है। ये आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल आसान। ठीक है, आगे बढ़ूं? बिल्कुल आसान सा समझ आ गया ना। आगे चलते हैं। ऐसे कितने शहर हैं, ऐसे कितने शहर हैं जो राज्यों की राजधानी भी हैं। शहर भी और राजधानी भी। देखो अब क्या करोगे, शहर को निशान लगा लो, है ना। देखो भाई ये तो सारे शहर हैं, इनको ऐसे निशान लगा लो और राजधानी में दूसरा रंग भर लो। ये हो गई राज्यों की राजधानी। और जहां ये दोनों मिल रहे हैं हमें उन पर निशान लगाना है। जिले नहीं होने चाहिए, लेकिन तो जिले नहीं होने चाहिए, तो ये हट जाना चाहिए यहाँ से। और क्या बचेगा फिर? ये 4 बचेगा। इस चार पर रेड लाइन भी जारी है और इस 4 पर ब्लू लाइन भी जारी है। तो ये 4 शहर भी है और ये 4 राज्य की राजधानी भी है। ये 6 तो तीनों हैं, जिले भी हैं, ये नहीं लेने हमने, तो 4 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ऐसे कितने जिले हैं, जिले जो कि शहर होने के साथ साथ राज्यों की राजधानी भी है। तीनों, जिले भी, शहर भी और राजधानी भी। अभी अभी निशान लगाया हमने जो तीनों में है। क्या था अभी देखा हो तो? तीनों में क्या था? 6 था। तो एक मिनट, ये जो है ये वाला, ये तीनों के अंदर आ रहा है ना। अगर मैं 3 निशान लगाऊंगी, लाल भी लगाऊंगी, फिर मैं नीला भी लगाऊंगी और तीसरे में ब्लैक लगाऊंगी, तो तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? इस 6 पर मिल रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो तीसरे में 6 कहाँ है? तीसरे में 6 है, चौथे नंबर पर। तो बिल्कुल सही है। ऐसे कितने शहर हैं जो जिले भी हैं? तो शहर और जिले जहां मिल रहे हैं बस उनको देखना है। तो शहर तो इस आयत में है, ठीक है, और जिले इस छोटी आयत में है, और ये दोनों आयत यहां मिल रही हैं। लेकिन जो ये अंदर है ये तो राजधानी है, तो इसको भूल जाओ। तो क्या बच गया? 2 बच गया। तो 2 पे हम निशान लगा देंगे। 2 का मतलब कौन सा ऑप्शन है चौथे का? कौन सा है? 4th। वेरी गुड। पेपर जिसका भी निशान सही लग रहे हैं। आगे चलते हैं। 5वें पे आ जाओ। भी बिल्कुल अलग है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर है? तो इनमें मैंने क्या बताया था कि अल्फाबेटिकली एफ चारों में मिल रहा है, काट दो। ओ भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। 4th तक चारों बिल्कुल सेम है। ठीक है, 4th के बाद इसमें यहाँ तक, ये मतलब ऐसे ना काटो, तरीका भी ध्यान रखना है, आगे भी पेपर देने हैं। 4th काट दो,
ये 4 काट दो, ये भी 4 काट दो और ये भी 4 काट दो। अब इसमें 4 के बाद आई आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, इसमें आई आ रहा है और इसमें एन आ रहा है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई और आई के बाद जे। अब यहाँ गड़बड़ होएगी, एच तो पहले नंबर पे आ गया, आई वाले दो हो गए, तो अब आई वाले दोनों में हाँ क्या करूं, आई अब हाँ इसमें भी आई को काट देंगे, 40 तक काट देंगे। अब इसमें आई के बाद टी आ रहा है और इसमें आई के बाद एफ आ रहा है, तो एफ पहले आता है कि टी पहले आता है? एफ पहले आता है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा और ये तीसरे नंबर पे, तो हमारा उत्तर ये फोर्टीट्यूड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? पहले बड़े बड़े देख लेते हैं सारे। तो एक ये बड़ा है और इसके अंदर 4 और हैं, एक ये बड़ा है इसके अंदर 4 और हैं, तो 1 जमा 4 कितने हो गए? 5। और भैया एक ये बड़ा है, ये देखो, और इसी के अंदर 4 और हैं, तो 1 जमा 4 कितने हो गए? 5। और तीसरे नंबर पे बेटा एक ये बड़ा वर्ग है और ये 4 इसके अंदर है, 1 जमा 4 5 ये हो गए। कोई और बचा? नहीं बचा ना भाई, समझ गए ना मेरी बात को? भाई एक तो ये ब्लू कलर का वर्ग है और इस ब्लू कलर के अंदर एक ये पूरा वर्ग, 2 3 और 4, ऐसे ही मैरून वाला है और ऐसे ये बाहर ब्लैक वाला है, तो 5 दिए 15, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जिनसे ठीक पहले एक सम संख्या और बाद में विषम है? हाउ मैनी, इंग्लिश में मैं ले ही नहीं रही, देख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। हाउ मेनी टाइम्स सच 4 आर देयर इन सीरीज गिवन बिलो दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड फॉलोड बाय एन ऑड नंबर? ऐसे कितने 4 है जिनके पहले तो सम संख्या यानी इवन नंबर आ रहा है और बाद में एक विषम संख्या आ रही है? अब इन सभी 4 पे ना निशान लगा लो जिनसे पहले सम, देखो ये वाला 4 है, पहले 6 है और बाद में 7 है, एक ही है, इससे पहले तो नहीं है और इससे पहले ये रहा, है ना, एक सम है, ये 6 तो इवन है और 9 ओड है, तो कितनी बार आ रहा है? 2 ही आ रहे हैं, तो 2 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन भी 2 ही है। आगे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है। हाँ यहाँ नोट कर लेते हैं, कैट का मतलब 24 है और डॉग का मतलब 26 है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, शायद ये अंकों का योग ना हो। सी कौन से नंबर पे आता है? सी तीसरे पे आता है, ए फर्स्ट पे और टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 12 और 7 19 बिल्कुल। और टी, टी कौन से नंबर पे आता है? हाँ 19 नहीं, टी आता है 20वें नंबर पे, टी आता है 20वें पे, तो ये हो गया 24। ऐसे ही डॉग का भी अंकों का योग है, तो फिश के अंकों का योग कर लो। फिश में एफ कौन से नंबर पे आता है? छठे पे। आई, आई 9 पे। एस, एस टी तो 19वें पे। एच ए बी सी डी एफ जी है 8 पे। इन सबको जोड़ दो, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 9 32 और 32 और 10 42, 42 आ जाएगा इसका आंसर। आसानी है पेपर तो कुछ। यदि बैक को 11,312 और केक को 51,113 के रूप में लिखा जा रहा है तो मेड को कैसे लिखेंगे? बी ए सी के, बैक। देखो एक बात बताऊं, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये 11वें नंबर पे है ना? ए बी सी डी एफ जी चाहे जे के। इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो 11,312 बन गया। इसी तरह जब हमने केक को लिया तो ये तीसरे पे, ये 1 पे, ये 11 पे और ए बी सी डी ई ये 5वें पे, इसको भी उल्टा कर दिया 5,113। तो अब मेड को ले लो, है ना? आसान है ये भी बिल्कुल। मेड एम कौन से नंबर पे है? पक्का? के एल एम, यस 13 पे, ये 1 पे, ए बी सी डी 4 पे और ई 5 पे, तो इसको उल्टा कर दो तो 5 4 1
3 और 1, ये हमारा आंसर आना चाहिए है भाई। 5 4 ठीक नहीं किया हमने, एम तो 13वें पे है ना, और अच्छा 13 को भी उल्टा कर देंगे ना, है 13 तो यूं का यूं आना चाहिए पर इसके अंदर भाई, क्योंकि यहाँ पे भी तो 11 भी तो यूं का यूं आया था। और ये पता है यही थोड़ा सा ट्विस्ट है, पर ये फिर ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। मेरी बात को समझना कि अगर ये देखते हैं तो ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहाँ क्या खेल हो रहा है कि जो 11 है, 11 को उल्टा करोगे तो भी 11, तो मेरे ख्याल से इसको भी उल्टा किया जा रहा है और इसको भी उल्टा किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस 13 को भी उल्टा करेंगे। ठीक है, 13 को जैसे अगर यूं का यूं, अगर यूं चलते हैं तो 3 1 बन रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पर 1 3 आ जाएगा हमारा। लॉजिक समझ में आया भाई? ये चीज यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 2 डिजिट वाले को भी उल्टा कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 10वें पे आ जाओ। ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का प्लस है, डी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको शुरू करते हैं। 17 बी की जगह गुणा 2 26, ये हटाने बी डी ए और सी। 26 डी की जगह क्या लगाऊं? माइनस 86 नहीं 862, ए की जगह भाग में 2, सी की जगह प्लस में 947। अब बोर्ड मास को सबने ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ऑफ यानी नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ऑफ, ऑफ तो है नहीं, तो डिवीजन सबसे पहले भाग करेंगे, तो 17 इंटू 26 माइनस इन दोनों को भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2 जमा 947, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 26 की। 17 छिक्का 102 है, 10 17 दूनी 34 और 10 44 माइनस 431 जमा 947। अब पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर ये घटाना है, फिर यहाँ कुछ भी कर सकते हो। मैं पहले ये घटा देती हूँ, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 जमा 947, और इनको जोड़ोगे तो 958 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि एक आदमी, ये फिर वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का आ गया, बिल्कुल आसान सा ये। अच्छा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर गया 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से ये गया 4 किलोमीटर, 4 है भाई ये उत्तर की ओर, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये प्रारंभिक बिंदु है। ये तो पाइथागोरस लग गया, बहुत आसान पेपर आ रहा है ये तो, मैंने तो आज ही देखा पेपर ही। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर जमा 4 के स्क्वायर का अंडर रूट 9 जमा 16 25 25 का अंडर रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 12वें पे आ जाओ। किसी निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को ये लिखा जा रहा है, ध्यान देना भाई, PENCIL, और इसको लिख रहे हैं RGPENK। एक काम एक ही है, फिर पेपर का बताना है, तो ये क्या कर रखा है कुछ बताओगे? पी के बाद क्या क्या छोड़ के आर, यानी कि 1 2 बढ़ा के, ई के बाद एफ छोड़ के जी, एन के बाद ओ छोड़ के पी, एक एक छोड़ के चल रहा है, तो यहाँ पी के बाद क्या छोड़ के आर आ जाएगा, बी छोड़ के सी आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, ई के बाद एफ छोड़ के जी आ जाएगा, और आर के बाद एस छोड़ के टी आ जाएगा, RCRGT। ठीक है, निम्नलिखित में भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। वर्ग, चार भुजा, वृत्त, गोल है, आयत भी ये सब स्ट्रेट लाइन से बन रहे, ये मुड़ के बन रहा है, तो वृत्त आ जाएगा। 14वें पे आ जाओ। दी गई आकृति का सही दर्पण पर प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को MN पर रखा जाए। ये हमने पहले भी किया था। MN पर दर्पण रखा है, तो दर्पण का मैंने तुम्हें जब रिवीजन कराया, जब बताया भी था कि इसके जस्ट बाद ये तो यूं का यूं रहेगा, ये जी उल्टा हो जाए, मतलब उल्टा का मतलब जैसा है भाई वो जी सा ही बन जाएगा यहाँ, लेकिन एफ का जो मुंह इधर है ना, ये इधर, अब ये ऐसे दिखेगा मुंह। सी का मुंह इस तरफ है राइट साइड में, तो अब ये इधर हो जाएगा। बी का ये जो हिस्सा इस तरफ है, तो ये
ऐसे होके डी बन जाएगा। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, ये, हाँ, तो पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15वें पे आ जाओ, शब्द कोश क्रम में व्यवस्थित करें। तो सुनो भाई, टी तो सबका काट दो, कट गया। टी के बाद ए वाला पहले आना चाहिए, तो टेबल तो सबसे पहले नंबर पे आएगी, तो ये तो कट गया, इसमें तो टेबल पहले नंबर पे है ही नहीं, तो टेबल पहले नंबर पे आ गया। ए के बाद बी सी डी ई, तो 10 आना चाहिए दूसरे नंबर पे, तो ये भी कट गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? पहले हम लिखेंगे ए वाले अक्षर, टी तो सब में है, टी तो सब में है, ए के बाद बी सी डी ई, तो ई वाला है तो 10 आ गया। टेबल खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया। ई के बाद एफ जी एच आई, आई वाला हो गया टाइगर, आई वाला हो गया टाइगर, तो ये भी कट गया, पहला आ गया। इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में भी तुम देखो, तो टी आर ए आई एन और टी आर डबल ई, तो दोनों के आर काट दो, तो ए वाला पहले आएगा और ई वाला बाद में आएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। ये ऊपर वाले को देख के नीचे वाला फिल करना है। ध्यान देना कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, और इसमें 4 ऑप्शन है। अगली फिगर में तो 2 में कलर कर दिया और उससे अगली में 4 में। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ही एक गेंद सी बनाएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये आना चाहिए आपका, है ना, ये आना चाहिए आपका। क्योंकि देखो ना, इसमें चारों खाली थे, इसमें चारों खाली थे, 2 में कलर भरा ऊपर नीचे और फिर इन 2 में भर दिया। इसमें भी चारों खाली हैं, तो इन 2 में कलर भरेंगे ऊपर नीचे फिर चारों में। तो ये कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, तीसरा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 पे टिक आ जाएगा। 17वें पे आ जाओ, दिए गए चित्र में लुप्त संख्या, फाइंड द मिसिंग नंबर। बताओ भाई, 14 और 6 20, 21 और 9 30, ये तो हो गया। 30 और 20 कितना हो गया? 50। ये 60 आ रहा है, देखो ये क्या पढ़ू, ये 36 है, क्या है ये? 38। तो 38 और 2 40, और ये 12 है, 40 और 12 52। तो 52 में क्या जोड़े कि 60 आ जाए, तो यहाँ 8 आ जाना चाहिए, क्योंकि 12 और 8 20 हो जाएगा और ये 60 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये फिर से वही आ गया, गुणा का अर्थ जमा और भाग का अर्थ घटा, गुणा का, जमा का अर्थ गुणा, घटा का अर्थ भाग है। तो इसका मान, पहले इसके साइन चेंज कर लो सारे। ये तो हमें एक्चुअल राशि दे रखी है और ऊपर दी गई कंडीशन से देखो 5, जमा का अर्थ क्या है? ये रहा, जमा का अर्थ गुणा है, तो यहाँ गुणा लग जाएगी। ब्रैकेट में जो ये भाग का चिन्ह आ रहा है, भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग आ जाएगा। अब फिर से वही बोर्ड मास आ गया, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट हल करनी है। तो ब्रैकेट में तो 5 गुना 5 हो गया 0, भाग में 5। अब 0 को 5 से पहले भाग करना है, पहले ऑफ हो गया, अब डिवाइड करो, तो 0 को 5 से भाग करोगे तो 0, और 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0। सेकंड ऑप्शन। 19 में से 21 तक तीनों सवाल इस पे बेस्ड हैं। एक पासे की 4 अलग अलग स्थिति नीचे दी गई है, प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर का चयन करें। एक तो हमें पासे का अनुमान लगाना है कि ये किस तरह का पासा है। अब ये 4 पासे हमें दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पासे का टाइप देखना है, और अगर पहले उनमें कुछ कॉमन है तो वो देखना है। पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में एक, नहीं ए नहीं, क्या कॉमन है? ई। इन दोनों में ई कॉमन है, तो ई लिख लो, ऊपर नीचे लिख लिया। और उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, तो ई के बाद आएगा एफ और एफ के बाद आएगा ए। अब यहाँ क्लॉकवाइज चलो, तो ई के बाद डी और डी के बाद आएगा सी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, समझना मेरी बात को। एफ के पीछे डी आएगा, ए के अपोजिट सी आएगा। अब आ जाओ दूसरे पासे पे, इनमें ए भी मैच कर रहा है और डी भी। जब पासों में ऐसे दो दो नंबर मैच करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी बी के अपोजिट क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है।
पासा 3 के निचले भाग पर कौन सा अक्षर है? ये है बच्चे पासा 3, ऊपर बी है तो नीचे बी के अपोजिट, ये अभी हमने देखा बी के अपोजिट ई आ रहा है, तो हम किस पे निशान लगा देंगे? ई पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पे। 20वें पे आ जाओ। डी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है? डी का अभी हमने देखा था, ये रहा। बोलो तो सही, डी के विपरीत सतह पर क्या है? एफ है, तो यहाँ एफ पे निशान लगा दो। और 21वां देखो, सी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है? सी, तो ये रहा, सी के विपरीत सतह पर ए आ रहा है। तो 1 ही मिनट में हमारा क्वेश्चन हो गया उस ट्रिक से। आगे चलते हैं, 22 से 24 इनको और देख लेते हैं फटाफट। दी गई प्रश्न आकृतियों का एक क्रम है, नियम का पता करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी फिगर आएगी वो बताएं। ये पांचों जुड़ी हुई है भाई, बीच में गैप नहीं है, हैं? पांचों जुड़ी हुई हैं, कोई गैप नहीं है। तो समझो जरा, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, अगले में त्रिभुज बाहर आ गया और वृत्त अंदर हो गया। अच्छा, अब यहाँ सर्कल के अंदर आयत थी, तो अब आयत बाहर आ गई और सर्कल अंदर हो गया। अब एक बात और ध्यान देना, सुनो, यहाँ कितनी भुजाएं हैं? 3, और ये दोनों उल्टी पुल्टी होगी। यहाँ कितनी भुजाएं हैं? 4, और ये दोनों उल्टी पुल्टी होगी, तो यहाँ कितनी भुजाएं? 5। तो वृत्त के अंदर क्या आना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पंचभुज, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। इसमें भी यही बताना है, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये वृत्त है और ये तीर का निशान है। तो वृत्त देखो, पहले वृत्त को पढ़ते हैं। ये वृत्त यहाँ था, दूसरी फिगर में यहाँ आया, तीसरी में यहाँ आया, तो चौथी फिगर में देखो, सुनो, यहाँ से सरक के यहाँ आया, बीच में, बीच से सरक के फिर यहाँ आया, यानी डायगोनली मूव कर रहा है ना, विकर्ण के साथ मूव कर रहा है, तो विकर्ण के साथ मूव करेगा तो सर्कल तो बीच में आना चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई एक है। तीर के निशान को समझो जरा, ये तीर का निशान यहाँ था, ठीक है, यहाँ था, और अब ये ऐसे खड़ा है। इस बात को ऐसे समझो कि जो चीज ऐसे थी वो ऐसे घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम के ये ऐसे खड़ा हो गया। देखो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल। ये तीर था और ये अब ऐसे घूम के ऐसे हो गया, सीधा बिल्कुल। कहाँ? इसमें हो गया, इस फिगर में। फिर उसके बाद फिर आ जाओ, उसके बाद ये फिर घूम के ऐसा हो गया, 90 पे घूमता जा रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इस फिगर में। तो अब ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सर्कल बीच में आएगा और ये तीर ऐसा घूम जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? शुरू में ये तीर ऐसा था, यहाँ आ जाओ, ये तीर ऐसा था, अगले वाले में ये एरो ऐसे घूम गया, सीधा हो गया, हो गया। उससे अगले वाले में ये एरो ऐसे घूम गया, हो गया। और इसके अंदर आओगे तो ये एरो ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे एरो कहाँ कहाँ है? इन तीनों में है, लेकिन सर्कल बीच में किसमें है? इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब आ जाओ 24वें पे। वाह, देखते हैं 24वें में क्या दे रखा है। सर्कल में से एक एरो निकल रहा है, फिर ये दूसरा नीचे की तरफ निकल गया, तीसरा इस तरफ निकल गया, चौथा उसके अपोजिट निकल गया। तो पांचवा किधर निकलेगा? अब ये ध्यान देना है। देखो एक बात ध्यान देना कि ये एरो इसके बिल्कुल विपरीत निकला है, और इसके बाद ये इधर चला गया लगभग 90 से ऊपर, ठीक है। तो पांचवा एरो इसको यहाँ क्रॉस करके लगभग यहाँ आना चाहिए। देखो जो शुरू के एरो हैं उनको अगर हम देखें तो एक अपवर्डेड था, दूसरा एरो यहाँ आया 180 पे, तो तीसरा एरो हमारा कहाँ जा रहा है? ये तो उल्टा हो गया ना इसका, यहाँ पे तीसरा एरो हमारा यहाँ पे आया, तो चौथा इसके साथ आ गया। तो अब यहाँ से पकड़ना है इस बात को, यहाँ से पकड़ना है कि यहाँ से यहाँ आया है, तो अब इस तरफ हमारा एरो चला जाएगा, यहाँ पे पांचवी फिगर में हमारा एरो इधर जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 25वें पे आ जाओ।
यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए, पूर्व उत्तर हो जाए, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो दक्षिण है साउथ, ये तो ईस्ट बन जाए यानी कि पूर्व हो जाए, और पूर्व उत्तर हो जाए यानी कि ये नॉर्थ बन जाए, ठीक है। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम, ये वाला पश्चिम क्या बन जाएगा, तो उत्तर के अपोजिट क्या आता है, उत्तर के सामने क्या आती है, कौन सी दिशा आती है, उत्तर के सामने आती है दक्षिण दिशा, तो हमारा जो पश्चिम है वो क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।